गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मां गायत्री महाविद्यालय परिवार में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर का जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पार्ट सेकंड का मनु और मनुस्मृति के बारे में पढ़ रहे थे। काफी कुछ जानकारी हम लोगों ने इसमें ले चुके हैं कि कौटिल्य के अकॉर्डिंग अर्थशास्त्र में राजा का क्या काम है। और जो मनुस्मृति हम पढ़ रहे हैं तो मनुस्मृति में मनु के अकॉर्डिंग, मनु के अनुसार राजा के क्या दायित्व होते हैं, राजा के क्या कार्य होते हैं और दंड में राजा भी कितना भागीदार होता है, ये सारी चीजें हम लोग पिछले जो वीडियो थी हमारी उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो राजा की जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि एक मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल में कुछ लोगों का एक समूह होता है, ग्रुप ऑफ सम पर्सन्स होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं और वॉर वगैरह जो युद्ध शैलियों में और शास्त्रों में सभी में निपुण होते हैं, उन्हीं लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है राजा के द्वारा। तो उन लोगों के बारे में बात करते हैं कि वो किस तरह से कार्य करते हैं और उनकी कार्य प्रणाली किस तरह की होती है। तो मंत्रि परिषद की जब हम बात कर रहे हैं तो मंत्रि परिषद का मतलब हो गया आपके सामने कि सलाहकार होते हैं, एडवाइजर होते हैं। किसी भी विषम विकट परिस्थितियों में भी जो राज्य और राजा को प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं उन्हीं को हम सलाहकार कहते हैं, एडवाइजर कहते हैं। समूह होता है, मंत्रि परिषद में समूह होता है जिसमें 8 से 10 व्यक्ति होते हैं। ठीक है, 8 से 10 व्यक्तियों का जो समूह है उसको हम बोलते हैं क्या? मंत्रि परिषद। ठीक है, एक उसमें प्रधानमंत्री होता है, मेन मुख्य व्यक्ति होता है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल दिया था आपको चेस का, जिसमें वजीर है, देन सारी सेनाओं का। तो 8 से 10 व्यक्ति होते हैं जिसमें सलाहकार होते हैं, कार्यभार अलग अलग कार्यभारों के अलग अलग मंत्री होते हैं। जिस तरह से हमारे इंडिया में भी अभी अगर देखें तो 18 विभाग है और 18 ही विभाग के अलग अलग मंत्री नियुक्त होते हैं। जैसे वित्त मंत्री अलग, गृह मंत्री अलग, एजुकेशन मिनिस्टर अलग, वाटर वर्क्स मंत्री अलग, देन इलेक्ट्रिसिटी मंत्री अलग। इस तरह से 18 विभाग है। रेल मंत्री अलग हो गया, है ना। तो रोड मंत्री यानी परिवहन मंत्री अलग हो गया, खनिज उद्योग इनके अलग हो गए। ठीक है, बैंकिंग का अलग हो गया। तो इस तरह से 18 विभाग हैं अलग अलग, जिनके अलग अलग तरीके के मंत्री उनको संभालते हैं। और इनकी जो योग्यता है अगर उसकी हम बात करें तो अभी के टाइम तो योग्यता एग्जाम्स पे डिपेंड है, या फिर जो मंत्रियों को देना है तो उनके क्षेत्र से जीत कर आते हैं, उनके अकॉर्डिंग हो जाता है। लेकिन अगर अभी की जो पर्टिकुलर बात करें तो ये अलग स्टैंडर्ड, और ये तब की बात है जब मनुस्मृति लिखी गई थी। मनुस्मृति के समय की बात है और पुराने टाइम की बात है कि राजा महाराजाओं के टाइम पे किस तरह के कौन व्यक्ति मंत्रि परिषद में होगा, उसके लिए जब लिखा गया था तो योग्यता जो बताई गई थी किसी भी मंत्रि परिषद में शामिल होने के लिए, जो योग्यताएं थी उसमें अलग अलग जो वर्णों के लोग हैं उसमें जो अगर देखें हम तो कोई शूद्र व्यक्ति है, दक्ष है, या फिर कोई कुलीन समाज से आता है, उसको कौन सा विभाग देना चाहिए? वित्त विभाग। ऐसा मनु का मानना था। राजकीय व्यवस्था में शूद्र, दक्ष और कुलीन व्यक्तियों को कौन सा विभाग देना है? वित्त विभाग देना है। सूची आचरण, जिनके अच्छे आचरण हैं उन लोगों को रत्न खनिज विभाग देना। और भीरू सदस्य जो शास्त्रों के ज्ञाता भी होते हैं, भीरू सदस्य जो इंट्रोवर्ट होते हैं, खुद में होते हैं, उन लोगों को निवेश विभाग, यानी ऐसा विभाग जो राजा क्या कर सके, अपना जो कोष है उसमें से कुछ धन जो है वो कहीं ना कहीं निवेश कर सके, ऐसा जो है वो किसको देना है? भीरू सदस्यों को देना होता है। और अमात्य, आप लोगों ने अगर चंद्रगुप्त मौर्य का कोई धारावाहिक देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि कौटिल्य जो थे, कौटिल्य आप लोगों को पता होगा कौन है? आर्यभट्ट नहीं है। कौन थे? कौटिल्य का नाम बार बार आता है, 2-3 नामों से हम उनको जानते हैं, जैसे चाणक्य है, कौटिल्य है। तो ये भी जो अपने स्टडी जो तक्षशिला और नालंदा इनमें जो गुरु होते थे, जो अच्छे गुरु होते थे, जिनको हर तरह की जानकारी होती थी, उनको हम अमात्य कहते थे। और अमात्य जनरली किसको, कौन सा विभाग संभालते थे? अमात्य संभालते थे दंड विभाग या सेना को मजबूत करना और सेना का
जो पूरा का पूरा जो दायित्व है उसको केयर टेकिंग का जो काम होता था वो पूरा का पूरा अमात्य का होता था। और राजा, अगर हम मनुस्मृति के अकॉर्डिंग देखें, मनु के अकॉर्डिंग देखें, तो राजा का जो कार्य है वो राष्ट्र एवं कोश का होता है, यानी राष्ट्र को संभालना, प्रजा को संभालना, और साथ ही साथ कोश का काम भी किसके पास होना चाहिए, राजा के पास होना चाहिए। ऐसा कार्य है मंत्री परिषद इन सब लोगों से मिलकर बनी होती है। और मंत्री परिषद का योग्यताओं के बारे में हम लोग देख रहे हैं। मंत्री परिषद की कार्य प्रणाली किस तरह से होनी चाहिए। मंत्री परिषद की जो कार्य प्रणाली है वो कार्य प्रणाली इस तरह की होनी चाहिए कि जिससे प्रजा का क्या हो, प्रजा सुखी रहे। मंत्रिपरिषद की कार्य प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे राज्य का क्या हो, उद्धार हो। जो मंत्रिपरिषद की जो कार्य प्रणाली है वो अपने राज्य के लिए अच्छी होनी चाहिए और मित्र राष्ट्रों के लिए भी बहुत अच्छी हो। हर तरह से उसमें एक दूसरे के सामंजस्य के साथ चलने का तरीका हो। न्याय प्रणाली भी इसी तरह से होनी चाहिए। यानी जो है आपके दायित्व जो है या कार्य प्रणाली है, तो इसमें हर चीज की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो मंत्रिपरिषद की एक पर्टिकुलर अपनी कार्य प्रणाली है। और इसके अलावा मंत्रणा की गोपनीयता, यानी मंत्रिपरिषद के बीच में, मंत्री और राजा के बीच में कोई भी किसी भी तरह की आपस में कोई मंत्रणा होती है किसी भी चीज को लेके, चाहे वो युद्ध हो, चाहे विदेश नीति यानी राष्ट्र नीति हो, चाहे अदर अपने ही राज्य में किसी तरह की कोई बात रही हो, उनके बीच में अगर कोई मंत्रणा हो रही है तो उसकी गोपनीयता होनी चाहिए। अगर अपने में से ही कोई, जैसे कहते हैं ना आस्तीन का सांप, अगर आस्तीन का सांप कोई हुआ तो आपके राष्ट्र के लिए, देश के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, हानिकारक होता है। तो वही चीज है यहाँ पर देखने को मिलेगी कि मंत्रिपरिषद में गोपनीयता होना बहुत जरूरी है। राजा की मंत्रिपरिषद में मंत्री ऐसे होना चाहिए कि जो हमारे हमारी जो कमिटी है उसके बीच में जो बातें हुई हैं वो बातें कोई भी गुप्तचर है या किसी की और माध्यम से दूसरों को ना मिल पाए, ऐसा बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी राज्य के लिए, उस राजा के लिए और वहां की प्रजा और उसके कल्याण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है ये बात। इसके अलावा जिस राज्य में राजा की जो बात है वो किसी को पता नहीं चलती है, इसका मतलब ये हो गया अब वो बहुत अच्छा, उस राज्य में धन भी कम रहेगा ना तब भी वो राज्य अच्छा भला चलेगा। अगर जिस राज्य में भले कोष कितना ही हो, पावर कितनी ही हो, सैन्य शक्ति कितनी ही हो, कोई परेशानी नहीं हो, लेकिन उस राज्य में अगर आस्तीन के सांप रहते हैं, इट मीन्स वो राज्य आने वाले कुछ समय बाद बर्बाद होने की स्थिति में आ जाएगा। ये परम सत्य है। ठीक है, तो इसी को लेके चलते हैं आगे। तो मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली, मंत्रणा की गोपनीयता, यानी हर मंत्रणा, हर डिस्कशन का क्या होना चाहिए, गोपनीयता होनी चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो राजा जो होता है वो राजा कितने 2, 4, 10, 20, 50, 100 गांवों के बीच में क्या व्यवस्था संभालता है, राज्य व्यवस्था संभालता है। और इतने गांवों को मिलाकर एक राज्य बन जाता है। और ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन इतने, और उन सभी का नियंत्रण रखने का काम भी किसका होता है, ये भी काम होता है सारा राजा का। और राजा जब ये कार्यभार संभालता है तो इसमें एक चीज और जुड़ जाती है, दंड विधान। कौन सा, दंड विधान भी जुड़ जाता है। और ऐसा माना जाता है, जैसे आज के एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, पहले के एजुकेशन सिस्टम में और अभी के एजुकेशन सिस्टम में क्या फर्क आ गया कि हम टेक्नोलॉजी तो ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, लेकिन दंड का जो विधान है, दंड की जो तरीका है वो बिल्कुल क्या हो गया है, खत्म हो गया। वो खत्म होने से अभी क्या हो गया है, होमवर्क बच्चा कर रहा है तो कर रहा है, पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है तो नहीं पढ़ रहा है। अगर आपको टीचर कुछ कह देता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर मेरा क्रिटिसिज्म का मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट की इस तरह का है, मानव विकास संस्थाओं का, मानव जो लोग हैं ह्यूमन के लिए जो केयरिंग करते हैं उन लोगों का है सारा का सारा सिस्टम, तो इसमें हम लोग नहीं बात करेंगे। लेकिन इतना है कि जो है दंड व्यवस्था होती है वो सर्वोपरि मानी गई है, शुरू से ही सर्वोपरि मानी गई थी, अभी तक भी सर्वोपरि मानी गई है कि जो दंड प्रक्रिया है इससे क्या होती है, प्यूरिटी आती है, इससे वर्क एफिशिएंसी आती है, काम करने की क्षमता का विकास भी होता है दंड में, काम करने की इच्छा का भी विकास होता है। और यह है कि
जो क्वालिटी मेंटेन होके आती है वो भी अच्छी आती है। यानी आपने किसी को 100 बच्चों को काम दिया तो आज की तारीख में हो सकता है 100 में से 50 बच्चे काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर दंड विधान है आपके पास, दंड की परिस्थितियां लागू हैं, तो हो सकता है कि 90% लोग काम करके लेके आए। तो ऐसी व्यवस्था हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दंड होने से व्यवस्थाएं होती ही हैं, लेकिन हो सकती हैं और होती आ रही हैं। दंड